अभी हम मौजूद है नवाबुल चौराहे आदर्श नगर में। आप देख सकते हैं हाजी उमर दराज ने आदर्श नगर में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज चुनावी बिगुल बच चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं सीनियर पार्टी हाजी उमर दराज यहाँ बैठे हुए हैं और उनके समर्थक उनके साथ हैं, यहाँ मौजूद हैं और सभी ये मांग कर रहे हैं कि इस बार आदर्श नगर से हाजी उमर दराज को टिकट दिया जाए और उनको यहाँ का विधायक बनाया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आला कमान क्या फैसला करती है। क्या आला कमान आदर्श नगर का टिकट विधायक रफीक खान का काट के क्या उमर दराज को दे पाती है? और उमर दराज ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि अगर विधायक रफीक खान को रिपीट टिकट दिया गया तो मैं सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ, मैं समर्थन नहीं करूँगा और मैं चुनाव जीतने नहीं दूंगा। अब तो फैसला आने वाले दिनों में ही होगा। ये फैसला क्या होगा देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं अब क्या होगा और ये चुनावी बिगुल बजता रहेगा। हेल्पलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं विधानसभा 2023 का बिगुल बज चुका है। तारीख तय हो चुकी है मतदान की, तारीख तय हो चुकी है रिजल्ट की, लेकिन अभी आदर्श नगर के अंदर एक अलग सा माहौल छाया हुआ है। आदर्श नगर के सीनियर पार्षद हाजी उमर दराज ने आज अपने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया है। उनका दावा है कि वो विधायक तो लड़ेंगे और कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन आला कमान का भी क्या फैसला है कि उमर दराज को टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जानते हैं उमर दराज से कि उन्होंने जो प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया है वो नवाबुल चौराहे पे किया है, उनकी रणनीति क्या है। हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने अपने प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, यानी कि आपने विधायक दावेदारी का दावा ठोका है, तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मेरा प्रधान कार्यालय नहीं, ठीक है, प्रधान कार्यालय नहीं है। मैंने एक अपना कार्यालय खोला, सोशल वर्कर कार्यालय है। ये चुनाव से कार्यालय का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मगर चुनाव का प्रधान कार्यालय कुछ दिनों बाद मैं खोलने जाऊँगा। उस वक्त मैं इस तरीके से नहीं खोलूँगा, मैं बड़े हिसाब के साथ और बड़े दावेदारी के साथ प्रधान कार्यालय खोलूँगा। और जहाँ तक सवाल है टिकट का, तो देखिए दावेदारी करिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार होता है। पिछले 20 साल से मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की करीब आधी विधानसभा से मैं पार्षद रह चुका हूँ, अलग अलग वार्डों से। पहले जब वार्ड 10 थे तो मैं 3 वार्ड जीत चुका था, अब वार्ड 25 हो गए तो मैं चौथे वार्ड से भी जीता हूँ। और जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत मुझे मिलती है और मिलती रहेगी। हाजी साहब, सुनने में ये भी आया और देखा भी है कि आदर्श नगर विधायक के साथ आपकी हमेशा अनबन रही है। कभी आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया है, वो कभी आपके खिलाफ होते हैं, कभी आप उनके खिलाफ होते हो। ऐसे में अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि उनके और मेरे नहीं बनने की या खिलाफत रहने की, तो कोई किसी के खिलाफ नहीं होता, ना वो मेरे खिलाफ होते ना मैं उनके खिलाफ होता। सवाल है नीतियों का, आदमी के उसूलों का। जब उसूल की कोई बात आती है तो फिर चाहे वह एमएलए हो या कोई भी हो, मैं उसूल के लिए अड़ जाता हूँ और हक की बात करता हूँ। जहाँ तक हमारी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की उस आवाम का सवाल है कि जिस आवाम ने इनको 100% वोट देकर के जिताया, इन्होंने नेगलेक्ट किया उस आवाम को। मुझे बता दिए, तारीख की बात है, पूरा 5 साल बीत चुके। पूरे 5 साल के अंदर जिस बहुमत से, जिस वोटों से वो जीते, उन्होंने उस आवाम को क्या निहाल करा। आप देखिए, ईदगाह कच्ची बस्ती, आमागढ़ कच्ची बस्ती, चौकड़ी तोपखाना हजूरी, इमरतपुरी, एमडी रोड, आज़ाद नगर, इन लोगों ने इन्हें भरपूर वोट दिया। और भरपूर वोट देने के बाद में सारे काम से ये लोग वंचित रहे। इन लोगों को कोई विकास के काम नहीं हुए। कौन से इन्होंने यहाँ पर, मुझे बताओ, कोई इन लोगों को यूनिवर्सिटी दिलवा दी, कोई इनको हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई सेटेलाइट हॉस्पिटल खुलवा दिया, कोई इन्होंने सामुदायिक केंद्र की इनको जगह दे दी, कोई इन्होंने कॉलेज की जगह दे दी। मुझे एक भी बात काम ऐसा बता दो आप अल्पसंख्यक समाज के लिए जो इस विधायक ने कर दिया हो। बहुत अफसोस की बात तो ये है कि अल्पसंख्यक छात्रावास की जो ज़मीन मिली और वो कैंसिल करा दी गई, ये कह करके कि यहाँ साहब अल्पसंख्यक लोगों का जो है जगह नहीं है, ये अल्पसंख्यकों की नहीं है। उस जगह को इन लोगों से मुंह से आवाज़ नहीं निकली, क्या हम अपना अधिकार मांगने का हक नहीं रखते? अल्पसंख्यक की आवाज़ अगर अल्पसंख्यक के विधायक नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? राजेंद्र सिंह राठौर थोड़ी उठाएगा अल्पसंख्यक के सवाल, अशोक लाउडी थोड़ी उठाएगा, अशोक प्रणामी थोड़ी उठाएगा। उठाना तो अल्पसंख्यकों की आवाज़ को अल्पसंख्यक के विधायकों को पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। भाई साहब, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपकी कार्यालय का उद्घाटन है, आपने अभी
प्रधान कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया है। लेकिन जैसे विकास की बात की जाए तो पिछले 30 सालों में जितना विकास आदर्श नगर में हुआ है शायद ही कभी हुआ, तो आप ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? बताओ ना कौन सी जगह हुआ है? मीना पार्टी पर्टिकुलर एक जगह हुआ, बगराना हुआ, सुमेल हुआ, उससे ऊपर आके आप मुझे बता दो ना, मैंने नाम गिनाए ना आपको, इन 3 इलाकों के अलावा मुझे बता दो कहाँ पे कौन सा काम हो गया, ये तो जनता जवाब देगी ना। अगर वो ये सोचे विधायक कि मैंने सीवर लाइन डलवा दी या कहीं सड़क बनवा दी, तो ये काम पार्षदों के, मेरे भाई मैं नगर निगम से ताल्लुक़ रखता हूँ। PWD से इन्होंने जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो उनको मिला था बजट, आज तक तो रोड डले नहीं, नेम प्लेट लगा करके तख्ती विधायक तो जरूर बन गए, मगर इन्होंने रोड अगर कहीं बनवाया तो बता दें। एक भी इलाका मुझे गिना दो, मैं मान लूँगा, आके सामने आके मुझे गिना दें कि साहब मैंने फला जगह। आइए साहब, मान लेते हैं अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती विधायक का, तो भी आपको अटल फैसला है कि आप विधायक लड़ेंगे? देखिए मैंने मांग करी है और मेरा अधिकार बनता है, ठीक है ना, मैं पार्टी से टिकट अगर पार्टी टिकट नहीं देती देखिए तो मेरा ऐलान है, मैं रफ़ीक खान के साथ इंडिविजुअल नहीं हूँ। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, सर माथे पे मैं कांग्रेस का सिपाही था, कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस का सिपाही रहूँगा। मगर अगर कांग्रेस रफ़ीक खान को रिपीट करती है तो मैं किसी कीमत पर समर्थित नहीं हूँ, मैं बगावत का ऐलान कर दूँगा।